गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू तक। आज जो है हम लोग MES की जो न्यू वैकेंसी आई है उसके बारे में फुल डिटेल्स जानेंगे। अगर वैकेंसी के बारे में बोले तो बहुत ज़्यादा पोस्ट है आप लोगों के लिए, जो है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हो। और किस विभाग से आई है इसके बारे में जाने तो MES की वैकेंसी है, मिलिट्री ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस। इसके रिगार्डिंग जो जितनी भी वैकेंसीज आई है उसके बारे में फुल डिटेल्स जानेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, ये भी देखेंगे कि कैसे क्या इसका जो है एग्ज़ाम प्रोसेस रहेगा, कितनी पोस्ट हैं वो तो देखेंगे ही इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और कौन से जो विभाग है ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी इसके बारे में भी हम लोग फुल डिटेल्स देखेंगे। और एग्ज़ाम का अगर प्रोसेस देखें तो वो भी देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। फुल मतलब सिलेबस जितना ओवरऑल जानकारी है, जितने भी क्वेरी आप लोग को रहेंगे इस वीडियो में जो है वो पूरा किया जाएगा। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें और एक एक स्टेप आप लोग देखें, लास्ट तक देखें ज़रूर। और जो है आप लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी में जो है जितना जल्दी हो जुट जाएँ। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। अगर सबसे पहले देखें तो ये नोटिफिकेशंस के बारे में, तो ये जो है 17 जुलाई 2023 को जो है वो MES की वेबसाइट पे जो है ये अपलोड कर दी गई थी। तो एकदम न्यू वैकेंसी है, अपडेट है। तो इसके बारे में आइए फटाफट देखते हैं। अगर इधर देखें तो आप लोगों ने ये देख लिया कि किस विभाग से है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस से जो है ये वैकेंसी है। बाकी आपके जो काम की है उसको स्क्रॉल करते हुए जितने भी काम की चीज़ हैं वो देखते हुए हम चलेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये जो है कुछ विभाग से जिसको ये जो है सौंपी गई है वैकेंसी, इसके बारे में कुछ डिटेल्स है। ये सब आपके काम की नहीं है। ये देखें तो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है फिलिंग अप वैकेंसीज रिगार्डिंग, ये जो है दिया गया है। फिर कौन कब कब जो इसका नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में कुछ डिटेल्स दिया गया है। तो इसको ये सब आपके काम की नहीं है। 22 जुलाई को जो है एक नोटिफिकेशन 2022 में आई थी, पर 15 जुलाई को आई थी। तो यही सब यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। फटाफट चलते हैं कि आपके काम की क्या। ये 22 जुलाई वाली जो नोटिफिकेशन है सबको इसी के साथ मर्ज कर दिया गया है। तो जो जो काम की है उसको हम लोग देखते चले। वहाँ भी था लिखा हुआ था कि फिलिंग ऑफ वैकेंसीज रिगार्डिंग 15 जुलाई वाली ये जो वैकेंसी है, 15 जुलाई को नोटिफिकेशन आया था। तो सारे नोटिफिकेशन को जो है एक साथ मर्ज करके 17 जुलाई 2023 को जो है ये अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोग आइए देखते हैं कि फाइनल जो कितने पोस्ट्स हैं और क्या क्या हैं इसके बारे में। हम लोग लास्ट पेज पे चलें तो यहाँ देखें तो यहाँ पे दिया गया है फिलिंग अप वैकेंसीज रिगार्डिंग। और यहाँ पे जो है फुल डिटेल्स पोस्ट का आपको दिया गया है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES का जो है ये वेयर कन्वेड। और यहाँ पे अगर आप देखें तो फुल डिटेल्स है कि क्या क्या पोस्ट हैं। तो आइए एक नज़र इसको देख लें। तो यहाँ पे देखें तो टोटल जो आपका अगर वैकेंसी देखें तो टोटल वैकेंसी आपका जो है वो 41,822 है। जिसमें अगर देखें सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर देखें तो MTS मैट का है। MAT मैट का जो है 27,920 है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसे MTS कहते हैं इसकी 11,316 है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट वैकेंसीज को कह सकते हो। दोनों जो है आप एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस बात को लेके भी है कि ये दोनों जो है 10th लेवल पे है। जो आप 10th पास आउट जो भी कैंडिडेट है उसको ये भर सकते हैं। बस हाँ एक ये है कि आपका जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए एटलीस्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है 30 साल एज होना चाहिए। बाकी और भी डिटेल्स हैं और भी पोस्ट की, उसको आप लोग एक नज़र देख लें। तो ये ग्रुप A की वैकेंसी है एक जो 44 पोस्ट के लिए है। फिर और देखें तो है बैरक एंड स्टोर ऑफिसर की है वो 120 है। फिर सुपरवाइज़र का है वो 534 है। ड्राउटमैन का है 944 है। स्टोर कीपर का है 1026 है। और बाकी MTS का अगर देखें तो 11,316 और मैट का हम लोगों ने देखा है 27,920 है। तो ये दोनों जो है ये 10th लेवल के हैं, बाकी जितने भी हैं वो 12th लेवल के हैं। बाकी ये सब पोस्ट पे जो है 12th वाले भर सकते हैं। और 10th वालों के लिए अगर विशेष रूप से देखें तो ये दोनों वैकेंसी है। तो आप लोगों ने टोटल देख लिया कि कैसे क्या है जो इसका है। टोटल वैकेंसी 41,822 है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। और इसके बारे में देखें और कौन कौन से जो है विभाग अगर देखें तो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। तो इसके बारे में देखें तो SSC और UPSC जो है इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। तो जो जो पैटर्न है SSC और UPSC का उसी के अकॉर्डिंग जो है इसका एक प्रोसेस होगा, एग्ज़ाम प्रोसेस। तो SSC के अगर इस सिलेबस के बारे में देखें तो जैसे मैट और ये इसका MTS का जो है तो दोनों SSC के द्वारा ही करवाया जाएगा। ये श्योर शॉट रहे। बाकी भी बहुत सारे हैं जो ग्रुप A लेवल की जो है ये UPSC करवा सकती है। बाकी जितने भी हैं वो SSC ही करवाएगी आई थिंक। तो देखिए ये दोनों तो करवाएगी ही, मैट और इसका तो 10th लेवल का जो है इस दोनों को तो करवाएगी ही। बाकी वो क्लियर कर दिया जाएगा कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। जैसे ही SSC और UPSC की आएगी तो उसमें जो है इसको मर्ज कर दिया जाएगा। तो बाकी अगर सिलेबस के बारे में आप लोग देखें तो
आपका जो है एसएससी का जो CHSL का जो सिलेबस रहता है, जिस एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम का जो पैटर्न अभी चल रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है इसका सिलेबस रखा जाएगा। 4 सेक्शंस पूछे जाते हैं। मैथ्स जो हैं वो 25 नंबर के पूछे जाते हैं। मैथ्स अगर देखें तो मैथ्स आपका जो है वो 25 नंबर के पूछे जाएंगे। फिर अगर रीजनिंग देखें तो वो भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। फिर इंग्लिश का कुछ सेक्शंस रहता है और टेक्निकल वालों के लिए जो है वो टेक्निकल का सब्जेक्ट रहेगा, तो ये भी है। जो इंग्लिश का 25 सेक्शंस रहता है, टेक्निकल वालों के लिए 50 हो जाएगा। और फिर जीके जीएस का जो है, जीके जीएस आपका जो है वो आपका रहेगा 25 क्वेश्चन। तो टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, 100 मार्क्स के रहेंगे। और टेक्निकल वालों के लिए जो है 125 मार्क्स रहेंगे। बाकी अगर देखें एग्ज़ाम फ़ी के बारे में, सॉरी फॉर्म फिलअप में कितना आपको जो है पैसा लगने वाला है, तो 100 रुपया जो है न्यूनतम मार्क्स है। महिलाओं के लिए जो है वो बिल्कुल फ्री रहेगा। भर सकते हैं इसमें दोनों कैंडिडेट, मेल एंड फीमेल दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। और फिजिकल के बारे में अगर एग्ज़ाम प्रोसेस देखें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद जो है आपका फिर फिजिकल होगा। तो फिजिकल जो है आपको मैट के लिए होगा, तो उसमें आपको 1.5 किलोमीटर का जो है वो रन करना है आपको। उसका कुछ जो क्राइटेरिया रहेगा वो टेक्निकल वालों के लिए जो शायद है वो फिजिकल नहीं है, तो नोटिफिकेशंस का वेट करें, कुछ ही दिनों में जो क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर थर्ड प्रोसेस देखें तो स्किल टेस्ट होता है, तो एमटीएस वालों के लिए और मतलब सीएचएसएल में जो भी आएंगे, एसएससी में जो भी आएंगे, तो उनका जो है मल्टीटास्किंग में हो या फिर मल्टीटास्किंग वाले को तो डिस्क्रिप्टिव देना पड़ेगा। और सीएचएसएल लेवल का जो भी पोस्ट होगा तो उसमें आपको जो है टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। तो उसका जो डिटेल्स है वो एसएससी की वेबसाइट पे जब इस वैकेंसीज को मर्ज किया जाएगा तो वहाँ पे आपको फुल डिटेल्स दे दिया जाएगा। आई होप आपका जो है वो पूरा क्वेरी है वो कंप्लीट हो गया होगा कि इसके रिगार्डिंग, इस वैकेंसीज के रिगार्डिंग। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है, आप लोग इस चांस को ना गंवाएं, लगे रहें। और 41,822 वैकेंसीज कम नहीं होती है 10th पास आउट वालों के लिए। तो आप टोटल देखें अगर तो 39,000 के आसपास जो है यही वैकेंसी है। तो ये जो टोटल है ये दोनों जो है वो एसएससी से ही भरी जाएगी, आप श्योर शॉट रहें। और बाकी का जो पोस्ट है वो भी क्लियर जल्द ही कर दिया जाएगा कि यूपीएससी में ग्रुप ए वाली जाएगी और बाकी को कौन कौन जाती है वो भी कुछ ही दिनों में जो है क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल के लिए तक बने रहें, हमेशा सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो जितने भी जो हैं इस वैकेंसीज़ या बाकी को और भी जो वैकेंसीज आती है तो उससे रिलेटेड जो जितने भी इन्फॉर्मेशन हैं वो सबसे पहले आपको मिलते रहेंगी। तो आशा करते हैं कि आपको जो है सारा कुछ जो है क्लियर हो गया होगा। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद एक और थैंक्स फॉर वॉचिंग।